महाराष्ट्र के पुराने सियासी स्टंटमैन राज ठाकरे अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस चुके हैं। अपनी लगभग बंद हो चुकी सियासी दुकान को चमकाने के लिए राज ठाकरे ने हाल ही में अपने भाई उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर एक नया तमाशा खड़ा कर दिया। 5 जुलाई को वर्ली डोम में आयोजित एक रैली में उनके भाषण ने न केवल सामाजिक ताने बाने को झकझोरा बल्कि ये भी साबित कर दिया कि जब विचार खत्म हो जाएं तो नेता भाषाई उग्रता के सहारे सुर्खियां बटोरने लगते हैं। दोनों भाइयों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन अब राज ठाकरे कानूनी चक्कर में फंस गए। उनके खिलाफ पुलिस महानिदेशक के पास गंभीर शिकायत दर्ज की गई है और उनके ऊपर राष्ट्रीय एकता से खिलवाड़ करने के आरोप लगाए गए हैं। असल में राज ठाकरे की राजनीति की कहानी किसी पिटे हुए सीरियल से कम नहीं, जहां हर एपिसोड में वही पुरानी स्क्रिप्ट, मराठी मानुष का भावनात्मक दोहन और पर प्रांतियों के खिलाफ आग उगलना। ऐसा लगता है मानो उनकी राजनीति किसी आइडिया पर नहीं बल्कि दूसरों की दुर्दशा पर टिकी है। वर्ली सभा में उनके द्वारा दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि पर प्रांतियों के साथ किसी भी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग न करें, न सिर्फ भड़काऊ था बल्कि एक स्पष्ट अपराध को ढकने की साजिश के तौर पर देखा जा सकता है। यह बयान केवल संविधान का अपमान नहीं था बल्कि भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय अपराध भी है, जिसमें साक्ष्य छिपाने की मंशा स्पष्ट झलकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राज ठाकरे को महाराष्ट्र के नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और समानता की कोई परवाह है? जवाब स्पष्ट है, नहीं। उनके लिए सबसे जरूरी है कि प्रवक्ता बनकर भाषाई नफरत का प्रचार करना, ताकि चुनावी वैतरणी पार की जा सके। और विडंबना देखिए, एक ऐसे वक्त में जब महाराष्ट्र को रोजगार, महंगाई, बाढ़ और आर्थिक संकट जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए, वहां के एक नेता सिर्फ तय करने में लगे हैं कि कौन सी भाषा बोलना जायज है। राज ठाकरे की राजनीति अब मराठा स्वाभिमान का आंदोलन नहीं रही, बल्कि ये एक संकुचित और हिंसक क्षेत्रवाद का प्रतीक बन चुकी है, जिसमें संविधान और कानून सिर्फ किताबों की बातें रह गई हैं। अगर कोई व्यक्ति एक पूरे समुदाय के खिलाफ घृणा फैला रहा है, हिंसा को प्रेरित कर रहा है और फिर सार्वजनिक मंच से पीटो लेकिन वीडियो मत बनाओ जैसी बातें करता है, तो क्या इसे राजनेता कहा जाएगा या प्रायोजित अराजकता का सरगना? मनसे कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई मारपीट, धमकी और गाली गलौज की घटनाएं सिर्फ संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं बल्कि ये राज ठाकरे के इशारों पर चली गई राजनीतिक गुंडागर्दी है। जब सत्ता न हो और विचार खत्म हो जाएं, तो लोग भाषा, धर्म और जाति की आड़ में जनता को बांटते हैं। यही आज मनसे की मूल पहचान बन चुकी है, एक ऐसी पार्टी जो अपने ही देशवासियों को बाहरी बताकर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की जद्दोजहद कर रही है। राज ठाकरे के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक देश की नैतिक जिम्मेदारी बन चुकी है। अगर कोई नेता खुलेआम संविधान का मजाक बनाए और उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाम दे, तो इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।